हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, कल हम सभी लोगों ने त्रिकोणमिति की 8.4 एक्सरसाइज नंबर 8.4 तक पढ़ लिया था। बस उतना ही त्रिकोणमिति के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब हम आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको हम पहले कहते थे हाइट एंड डिस्टेंस, क्या कहते हैं इसको? हाइट एंड डिस्टेंस, उसी को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जो आने की बहुत ही संभावनाएं हैं और इससे निश्चित इस प्रश्नावली से एक या दो सवाल आते ही हैं। ठीक है, और वो भी 6-7 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है एक सवाल। देखिए, जैसे सवाल नंबर दूसरा देखिए आपकी स्क्रीन पे, क्या है सवाल दूसरा? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या करता है? पेड़ का शिखर जो है, देखिए ये पेड़ था, क्या था? पेड़ था। ये कौन थी? जमीन थी। कौन थी? नहीं, जमीन थी। क्या थी? जमीन थी। पेड़ क्या हुआ? यहाँ से टूट गया। पेड़ यहाँ से टूट के यहाँ पे गिर गया। ठीक है, जब पेड़ यहाँ से टूट के यहाँ पे गिर गया, अब बताइए जो पेड़ था वो यहाँ गिरा, कहाँ गिरा? यहाँ गिरा। अब यहाँ गिरा तो ये वाली जो भुजा है, यही तो ये वाली भुजा होगी कि नहीं होगी? बताइए, ये वाली जो भुजा है यही तो ये वाली होगी। ये टूट के इधर आया तो उसका जो टूटा हुआ भाग जमीन से गिरा वही तो ये है। अगर हमने इसको एच मान लिया तो ये भी तो एच ही होगी। होगी या नहीं होगी? इसको हमने मान लिया एच वन। क्या मान लिया? एच वन। अब बताया गया है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये छू रहा है, देखिए छू रहा है शिखर जमीन को। देखिए यहाँ पे शिखर था, शिखर जमीन को छूने लगा है। फिर बताया है इसके साथ 30 अंश का कोण। कितने अंश का कोण? 30 अंश का कोण। तो हमने क्या लिख दिया? 30 अंश का कोण। और उसके बाद क्या बताया है? कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है। मतलब पेड़ का पाद बिंदु ये है और जहां शिखर का पेड़ का शिखर छू रहा है जमीन को, वहां से वहां तक की दूरी कितनी दी गई है? दूरी दी गई 8 मीटर। कितनी दी गई है? 8 मीटर। मतलब पेड़ का जो शिखर है जहां पर जमीन को छू रहा है वहां तक पेड़ के पास से दूरी कितनी दी गई है? 8 मीटर दी गई है। अब पूछा गया है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई। अगर हमें पेड़ की एच मालूम हो जाए, एच वन मालूम हो जाए तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम नाम डाल लेते A B C। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा त्रिभुज ले सकते? A B C, दो एक ही तो त्रिभुज है ये। तो हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में इसमें क्या है? देखिए ये ले लो, ये दोनों भुजाएं ले लो, या ये ले लो, कोई सी एक भुजा ले लीजिए। देखिए लंब हम क्या करते हैं? चाहे हम इसको ले लें, इसको, और चाहे इसको ले लें, किसी को एक को ले लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, या कुछ नहीं तो तुम इसको ले लो, कोई भुजा ले लो, मतलब कोई एक भुजा ले लो। हमने ले लिया इसको ले लिया। किसको ले लिया? लंब। देखिए ये लाल बट्टे कक्का तो सभी लोग जानते ही होंगे। साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, तो हमने ले लिया साइन 30 अंश। कितना ले लिया? साइन 30 अंश। साइन 30 अंश क्या है? लंब कितना है? एच वन। और कर्ण कितना है? एच। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 अंश का मान 1/2 कितना होता है? 1/2 बराबर एच वन बटे एच। इसका इधर गुणा किया एच बराबर, इसका इधर गुणा कर दिया 2h1। ये एच का मान आया। अभी हमें दोनों का मान निकालना है, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकते हैं। अब हम देखिए किसको ले लें। ये आधार है, ये कर्ण है। आधार कर्ण कौन सा है? देखिए आधार कर्ण का सूत्र कौन सा है? कॉस। कौन सा है? कॉस। लिख देंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। पुनः का मतलब दोबारा। ABC में हम क्या देखते हैं? इसको कोई तुम दो भुजाएं ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, हमने ले लिया इसको और इसको ले लिया।
आधार बट्टे कर्ण, ये आधार ये कर्ण, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है साइन कॉस, क्या क्या है कॉस, कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश आ जाएगा। कॉस 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, आधार 8 और कर्ण कितना है h। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2। यहाँ पे 8 बट्टे h, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा √3h बराबर 8 दूनी 16। अब देखिए हमें यहाँ से h का मान निकाल लेना है, h बराबर क्या हो जाएगा 16/√3, गुणा में है कहाँ भेज दिया, बट्टे में भेज दिया। देखिए हमें h का मान पता चल गया। अब हमें इस h1 का मान पता चल जाए, किसका पता चल जाए, h1 का मान पता चल जाए। तो h1 का मान निकालने के लिए देखिए इसको हमने समीकरण 1 मान लिया था, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, या 1 में रखने पर h की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 2h1, बोलिए h बराबर 2h1, यहाँ h बराबर इतना, तो इसका मतलब यहाँ h की जगह पर हम h बराबर 2h1 है तो h की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2h1 लिख सकते हैं। देखिए 2h1 बराबर कितना आया 16/√3 लिखा है, बताइए 2 से को काट दिया, 2 8 16, तो h1 बराबर कितना आ गया 8/√3। h1 का भी मान आ गया, h का मान भी आ गया, h1 का मान भी आ गया। हमें पेड़ की ऊंचाई पूछी गई है तो लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई h प्लस h1 दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए h का मान कितना था, इसका 16/√3 प्लस h1 का मान कितना आया 8/√3। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा 24, नीचे कितना हो जाएगा √3, √3 से ऊपर गुणा कर दिया, √3 से नीचे गुणा कर दिया, नीचे हो गया 3, √3 का गुणा कितना होता है 3, 3 से काट दिया, 3 8 24, तो कितना आ गया पेड़ की ऊंचाई 8√3, आंसर आ गया 8√3, यही पेड़ की ऊंचाई हो गई। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा अच्छा लगे आपको, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड परीक्षा में आने की जिनकी संभावनाएं हम वही क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे सवाल देखिए, अब कौन सा सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब इसके बाद 6वां सवाल, कौन सा है 6वां सवाल। 6वां सवाल देखिए क्या है, 6वां सवाल है 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, देखिए यहाँ पे हमने मान लिया एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, कैसा है 30 मीटर ऊंचा है, कितने मीटर ऊंचा है 30 मीटर ऊंचा भवन है यहाँ से यहाँ तक, और लड़का कितना है 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लिया ये लड़का कुछ दूरी पर, इस भवन से कुछ दूरी पर कितने मीटर लड़का है 1.5 मीटर लड़का हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये बराबर ऐसे रहेगा। अब क्या हुआ, कुछ दूरी, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। जब वो इधर चलता जाता है यहाँ पे आ जाता है तब कोण कितना हो जाता है 30 से 60। मतलब पहले देखिए आंख से, देखिए पैरों से थोड़ी ना कोण बनेगा, कोण तो आंखों से बनेगा, तो आंखें तो इसकी यहाँ पर होगी, खड़ा है लड़का तो आंखों से कोण बनेगा। उसमें कहा भी गया है पहले 30 अंश था, अब जब ये यहाँ तक चल के आ गया अब कितना हो गया, अब 60 अंश कोण हो गया। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है, 60 अंश हो गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, ये दूरी तुम्हें बतानी है कितनी दूरी चल के गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब एक बताओ ये पूरी यहाँ से यहाँ तक का 30 है, 1.5 ये निकल गई इतनी, तो यहाँ कितनी बची 28.5 बचेगी नहीं बचेगी, बोलिए कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत है। तो देखिए अब हम नाम डाल लेते हैं A B C D। देखिए सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं BCD या ACD, कोई सा एक त्रिभुज ले लीजिए, तुम्हें 2 त्रिभुज लेने ही हैं। समकोण त्रिभुज BCD में क्या है, देखिए इसको हमने मान लिया क्या y, क्या मान लिया, जब हमारे पास है ही नहीं, हमें x का मान निकालना है, y की हमें जरूरत भी नहीं, आ जाए तो कोई बात नहीं। BCD हमने लिया तो इसमें क्या है, देखिए लंब दिया गया, आधार दिया गया, क्या दिया गया लंब आधार। लंब आधार क्या होता है 10 होता है, 10। देखिए लंब आधार क्या होता है समझिए, लाल बटे कक्का
लंब आधार देखिए ये है साइन कॉस टेन, लंब आधार क्या हो गया 10 हो गया, 10 कितना 60 अंश बराबर लंब कितना दिया गया 28.5, आधार कितना दिया गया 22। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखिए 10 60 अंश का मान कितना होता है √3, 10 60 अंश का मान √3 और इसका कितना हो जाएगा, इसका 28.5 ऐसे लिख लो बटे 22, इसके नीचे 1, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, देखिए 22 बराबर 22 इधर आ जाएगा, ये √3 इधर नीचे चला जाएगा, 28.5 बटे √3, 22 इधर आ गया। ये देखिए इनका गुणा करोगे तो वही आएगा, आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए √3 से ऊपर गुणा कर दिया, √3 से नीचे गुणा कर दिया। अब ये बताओ क्यों किया, ये पता है क्यों किया, क्योंकि ये 3 से कट जाती है संख्या, 3 से कट जाती है। देखिए √3 को गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखिए 3 नेम 27, 1 बचा, दशमलव लगा दिया, आगे 5 15, कितनी बार कट गया 9.5, तो 22 का मान कितना आ गया 9.5 √3। ये तो 22 का मान आया, किसका मान आया 22 का मान आया। हमें निकालना किसका है, x का मान निकालना है। तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें भी देखिए लंब और ये पूरा आधार, तो हमने क्या ले लिया 10 30 अंश, इसमें देखिए 10 30 अंश लेंगे कि नहीं लेंगे, यहाँ पे देखिए 10 30 अंश, लंब कितना है 28.5, आधार कितना है x + y, यहाँ पे देखिए x है और ये y, दोनों को जोड़ के लिखा जाएगा। 10 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे √3, इसका 28.5 बटे x + y। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x + y। देखिए एक में कितनी संख्या का गुणा करो वही संख्या आती है, √3 का इधर गुणा करेंगे तो 28.5 √3। अब यहाँ से देखिए y का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है 9.5 है, तो x + y की जगह पर हम कितना लिख देंगे 9.5 √3 बराबर इधर कितना है 28.5 √3। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर देखिए ये प्लस के हैं, इधर उधर भेज देंगे तो 28.5 √3, ये प्लस के हैं इधर आए माइनस के हो गए 9.5 √3। देखिए 28.5 √3 से 9.5 √3 चले जाएंगे, तो देखिए 0.5 से 0.5 चले जाएंगे, 28 से 9 जाएंगे 19, तो कितना आ जाएगा 19 √3, कितना आ जाएगा 19 √3, ये दूरी आ गई। तो लिख देंगे अतः कितने मीटर चला, इतने मीटर, अतः 19 √3 मीटर लड़का भवन की ओर चला है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल हो गया। अब इसके बाद सवाल आगे देखिए, अच्छा सवाल जो आने की संभावनाएं हैं हम वही सवाल करवाएंगे। ठीक है, देखिए अगर आप इनको अच्छे से, हमारी जितनी भी वीडियो पढ़ी है जो हमने इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं, इनको अगर आप 2-3 बार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड परीक्षा में, अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो अगर इनको 2-3 बार रिवाइज कर सकते। अब देखिए तुम्हारे पास टाइम तो बचा नहीं है, अब वही तुम्हें देखना है जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आने की संभावनाएं हैं। देखिए 7वां सवाल, अब कौन सा सवाल है 7वां सवाल, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45-60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, कितने पर, भवन के शिखर पर लगी एक, देखिए एक तो हमने भवन बना लिया, ये भवन है, ये इतना भवन है, ये जमीन है। इन्होंने क्या कहा सवाल में समझिए, 20 मीटर ऊंचे भवन, कितने मीटर ऊंचे भवन 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन 20 मीटर हो गया। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर क्या होता है चोटी, शिखर का मतलब होता है चोटी, ये शिखर पर मतलब चोटी पर, उसकी चोटी पर एक मीनार, देखिए जैसे छत पे टावर नहीं खड़े कर दिए जाते हैं उसी प्रकार छत पे क्या लगा है, एक संचार मीनार लगी है। देखिए इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है, ये संचार मीनार लगा दी हमने, संचार मीनार लगी है। एक संचार मीनार के तल, देखिए संचार मीनार ये वाली है, इसका तल ये होगा, संचार मीनार का तल ये होगा, संचार मीनार का शिखर ये होगा। अगर हम कहें भवन का शिखर कौन सा होगा, भवन का शिखर ये होगा और भवन का तल ये होगा। भवन का जो शिखर है वो संचार मीनार का तल है, क्योंकि भवन का जो शिखर है उस पर तो वो लगी है, तो उसकी जो नीचे वाली संचार मीनार का जो तल होगा
वो भवन का शिखर होगा। तो इन्होंने क्या बताया है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, पहले तल की बात कही है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और कितने, ये पूरा 60, ठीक है, 45 और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ये बताइए, यही तो मीनार थी, ये एच, इसका तुम्हें मान निकालना है। तो सबसे पहले नाम डाल लीजिए ABCD। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम देखिए एच का मान निकालेंगे। देखिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABC, एक ABD, एक बड़ा वाला त्रिभुज है, एक छोटा वाला त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC। देखिए सही से समझिए, ABC एक त्रिभुज ले लेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ABD। कौन सा हो जाएगा, ABD। दो त्रिभुज हो जाएंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया ABC एक हमने त्रिभुज लिया। इसमें देखिए हमें क्या है, ये हमें पता नहीं, तो हमने इसको कितना मान लिया, x मान लिया। ये देखिए लंब दिया गया, ये आधार दिया गया। क्या दिया गया, ये लंब दिया गया, ये आधार दिया गया। तो क्या हो जाएगा, 10 45। लंब बटे आधार क्या होता है, 10 होता है। देखिए समझ लीजिए, ये लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार क्या है, 10 है। देखिए साइन कॉस 10। देखिए लंब बटे आधार क्या हो गया, 10 45 का मान 20 बटे यहाँ पे कितना है x। 10 45 का मान 1 होता है, बराबर 20 बटे x। इसके नीचे 1 मान लेंगे, x का इधर गुणा करेंगे, x 20 का इधर गुणा करेंगे, तो x का मान कितना आ गया, 20 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें तो h निकालना है। क्या निकालना है, h। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, अब कौन सा लेंगे, ABD में। देखिए ABD में क्या है, ABD में देखिए सबसे पहले हमें ये पूरा लंब हो जाएगा, इतना हो जाएगा पूरा 10 कितना, बड़े वाले के लिए 60 बराबर h प्लस 20 बटे x। कितना है x, 10 60 का मान √3 बराबर h प्लस 20 बटे x का मान कितना दिया गया, 20 आ गया था यहाँ पे 20। इसके नीचे 1, इसका इधर 1 में किसी संख्या का गुणा करो, वही संख्या आ जाती है। h प्लस 20 बराबर इसका इधर गुणा करेंगे तो 20√3। अब यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ से अगर हम h का मान निकालना चाहें तो 20 उधर चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20√3 माइनस 20 माइनस 20 आ गया। अब देखिए चाहे तो तुम √3 का, देखिए इसमें मान बताया गया कि नहीं बताया गया, चाहे तो तुम √3 का मान लगा दीजिए, और चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, 20 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ √3 माइनस 1, ठीक है, कितना आ जाएगा, 20√3। देखिए इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर माना जाएगा, काटा नहीं जाएगा, इतने पर भी सही आएगा। 20 इंटू में क्या है, √3 माइनस 1। चाहे तो √3 का मान लगा दीजिए, √3 का मान कितना होता है समझ लीजिए, 20 कोष्टक में 1.732 माइनस 1। अब देखिए 20 1.732 से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0.732 बचेगा। अब 20 का इसमें गुणा कर लेंगे, 20 दूना 40, 4 हासिल, 20 3 60 और 4 64, 6 हासिल, 20 सत्ते 140, 140 और 6 146, ठीक है, 146 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दिए, 6 यहाँ पे है, यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो 14.64 मीटर आ गया। ये किसका मान आया, ये h का मान आया, इतने मीटर, तो 14.64 मीटर कर दो, और चाहे तो इसको ऐसे छोड़ दो यहाँ तक, तब भी दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है। और फिर ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन करवाते रहेंगे जो तुम्हारी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वही करवाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।